हेलो बच्चों, जय हिंद। फिजिक्स फंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन स्पेशली उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो 2024 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, बोर्ड पे कुछ डाला हुआ है, गेस क्वेश्चन फिजिक्स 12th 2024। और हर साल की भांति हम आज भी कुछ 30 से 32 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं, जिसमें 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स बोथ क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन का मात्र 21 क्वेश्चन सेलेक्ट करा है और 5 मार्क्स क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन सेलेक्ट करा है। और यकीन मानो, इस 5 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन के आपके हर एक क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से मिलेंगे। 99% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर यकीन ना होता हो तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे जाकर के 2021, 22 और 23 का वो वीडियो भी है और आपके पास वो पेपर भी होगा, जाकर के मैचअप कर ले ताकि समझ आए कि ये वीडियो आपका कितना काम का होने वाला है। जो बच्चे क्लास 12th के लिए गेस क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इससे बढ़िया गेस क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कहीं मिलने वाला है। ये पिछले 10 साल का तजुर्बा बता रहा है और 3 साल का प्रूफ आपके पास पड़ा हुआ है। जाओ देखो कि क्या जो क्वेश्चन गेस मिलता है, जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं या नहीं मिलते और कितना % क्वेश्चन मिलता है। तो ये टोटली आज का ये क्लास होगा, जिसमें हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दें कि जो भी क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं, इस क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे भरा पड़ा है। अगर आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को क्लास में करे हो या पढ़े हो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तब कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम इसके डिस्क्रिप्शन में तो इतना सारा वीडियो का लिंक नहीं डाल सकते हैं। एक स्पेशल प्लेलिस्ट ही बना देंगे 2024 एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट को खोलोगे, सबसे टॉप में ये क्वेश्चंस वाला जो वीडियो भी बन रहा है, ये वीडियो होगा और नीचे बारी बारी से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक बार वो प्लेलिस्ट देख लो, आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है ना? चलो बेमतलब बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फॉर्मूला वाला लिख देंगे और फास्ट आप लोग नोट्स बना लो कि कौन कौन क्वेश्चन हमें करना है। इतना क्वेश्चन कर लो, यकीन मानो कि आपके 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने जा रहे हैं। ठीक, बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखेंगे और अच्छा तो लगेगा ही क्या, मतलब जितने ही पॉसिबल हो सके आप अपने ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सारा बच्चा बेनिफिटेड हो सके। चलो हम फास्ट उठाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉजिक गेट का ऑल गेट इन द सेंस और, नॉर, नॉट, एंड, नैंड। 5 गेट जानते हो। 5 गेट का ट्रूथ टेबल, 5 गेट का सिंबल, 5 गेट का बुनियाद अलजेब्रा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे मिलेंगे और 2 मार्क्स क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स ऑल टाइप्स। दूसरा क्वेश्चन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कैसे होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, डिप्लीशन लेयर वगैरह, नी वोल्टेज वगैरह, ये सबको देखना है आपको। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इस पर चर्चा करना है। और हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला निकालते हो, log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा टी हाफ, इसी को लिखते हो ln 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करने हैं। उसके बाद आपको जाना है व्हाट इज सोलर सेल एंड एलईडी। व्हाट इज सोलर सेल एंड एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट। ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन जा रहा है, बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। फिर से सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस का ये टॉपिक है, फिर से सुनेंगे। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को डिफ्रेंशिएट करने वाला कंडक्शन बैंड थ्योरी कुछ बताया गया है, जिसको बोलते हो एनर्जी बैंड थ्योरी। नेक्स्ट, एवरेज पावर ऑफ एसी एंड पावर फैक्टर। एवरेज पावर ऑफ एसी एंड पावर फैक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान रहे ये सारा 2 मार्क्स क्वेश्चन डील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोट-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का बस वो स्टेटमेंट अपने को चाहिए जहां पर आप निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका बायोट-सेवर्ट लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हो कि क्लोज लूप में बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप। याद करो एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बायोट-सेवर्ट लॉ। हमें इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है ट्रांसफार्मर। सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। स्पेशली ये क्वेश्चन केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनेगा, सीबीएसई में ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जिसमें आप जानते हो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। ये 21 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। इतना कर लो, आराम से घोड़ा बेच करके सो जाओ, इससे एक्स्ट्रा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आते हैं जरा 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्क्स क्वेश्चन का ध्यान देना, प्रायोरिटी लेवल हम ऊपर से ही नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। मतलब ऊपर का तो 3 क्वेश्चन आप मानो कि आ ही रहा है, इसको आप कर ही लो बस। ठीक, जो क्लास में बच्चे रेगुलर थे उनको पता है कि हम कौन 3 क्वेश्चन बोलने वाले हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन रिस्क नहीं लिए, हम 13 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। इसमें से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो जरूर मैच कर जाएगा। आपका जवाब कितने का देना होता है? मात्र 3 का जवाब देना होता है। ठीक, और हमें पता है कि ऊपर से 3 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो 3 क्वेश्चन आप करोगे, आपका काम तमाम। गारंटी देता है ये 85 to 90% मार्क्स लाने का, बशर्ते ऑब्जेक्टिव ईमानदारी से पढ़े हो तब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का गेसिंग कर पाना नामुमकिन है। फिर भी अगर इतना टॉपिक तुम अगर कर पा रहे हो और क्लासेस रेगुलरली करे हो ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से, देन हमें नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव भी तुम्हें परेशान करने जा रहा है। ठीक, 5 मार्क्स क्वेश्चन को जरा गौर से सुनेंगे, बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, गेस करो कि हम कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 100% ये क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ उसका जो डेरिवेशन आता है मैग्नीफाइंग पावर मैग्निफिकेशन निकालने का, MO इंटू ME तहाद। चूंकि 5 मार्क्स वो फोकट में नहीं देगा, उतना आपको काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस वेव थ्योरी। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करने का मतलब है कि आपसे प्रूफ करवाएगा एंगल I इक्वल्स एंगल R, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ का मतलब स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R इक्वल्स μ2 बाई μ1। और इस दोनों का प्रूफ हाइजेंस वेव थ्योरी का एजम्पशंस लेकर के प्रूफ करा हुआ है। आप ईमानदारी से क्लास किए हो, आपको पता है। कोई बात नहीं, नहीं भी किए हो, आपके पास क्वेश्चंस है और इसका सोल्यूशन हम एक प्लेलिस्ट बना करके बनाएंगे, उसी में आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। बेहिचक पढ़ लो, अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छा करोगे फिजिक्स में। ठीक है, और किसी को लग रहा है कि ऐसे ही आकर के अपना व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो बना दिए हैं, तो बाबू जाओ और मेरा पिछले 3 साल का गेस क्वेश्चन उठाओ और उस साल का क्वेश्चन उठाओ और मैचअप कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस वीडियो का क्या वैल्यू है तुम्हारे 12th फिजिक्स एग्जाम में। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रूफ द रिलेशन μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r, जिसको बोलते हो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। मुझे ये प्रूफ चाहिए, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई r। ये प्रूफ चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुरू का ये 3 प्रूफ तो समझ लो कि आ ही रहा है।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, बोले तो इक्वेटोरियल पोजिशन एंड एक्सियल पोजिशन पर जाकर के मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना है आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। इसके लिए फॉर्मूला निकालते हो, इंड ऑन पोजिशन पे जाकर के एक जनरल पोजिशन निकालते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 p cos थीटा बाई r स्क्वायर, वही फॉर्मूला इंड ऑन के लिए एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन के लिए आपको जाकर के फाइंड आउट करना है। तो मेनली ये फॉर्मूला जब भी पूछ करके आता है तो ये पूछने जाता है इंड ऑन पोजिशन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक बहुत ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आता है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम या फिर हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर I स्क्वेयर RT, H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट, जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है तो उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या डिराइव होते हैं, 1/f इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला डेरिवेशन। व्हेन टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट देन फाइंड द डेरिवेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा, मिनिमा, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज जो निकालते हो उसका पूरा डेरिवेशन पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के साथ 5 मार्क्स क्वेश्चन का सवाल है, YDSE का पूरा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जिसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। गॉस थ्योरम का प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल विथ इफिशियंसी। नेक्स्ट, RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC। नेक्स्ट, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से कितना होता है डेविएशन, कौन फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। एंड लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर का कैपेसिटी और इसमें एनर्जी स्टोर्ड हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये दो रिजल्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी। ध्यान दे, इतना क्वेश्चन आप करो, जितना आपसे हो सकता है करो, बाद बाकी सारे क्वेश्चन हम प्लेलिस्ट में एक बना देंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने यार दोस्त को शेयर करो जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट क्लियर कट हम बना करके डाल देंगे अपने चैनल पे, जाओ मजे लिटो। जय हिंद। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल पर नंबर है, कॉल करके बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो।